विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं RTV इंडिया लाइव न्यूज 24 की खास खबर। भदोही, प्रभु के सिवाय कहीं दिल न लगाना, MLC ने लगाया जयकारा। श्रीमद् भागवत अमृत कथा का रसपान करने वालों का लगा रहा तांता। जी हां, डीग जनपद भदोही के ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गांव जगापुर में चल रहे सप्ताह व्यापी श्रीमद् भागवत कथा में 5वें दिन मथुरा से पधारे आचार्य नंदकिशोर गोस्वामी महाराज ने श्री कृष्ण बाल लीलाओं का भावपूर्ण भक्ति रस का श्रवण भक्तों को कराया। शाम काल पहुंचे MLC ब्रजेश सिंह ने जयकारा लगाकर आचार्य से आशीर्वचन लिया। तो वहीं कथा के आरंभ में जजमान पांडव मिश्रा परिवार ने भागवत पुराण का पूजन अर्चन कर आरती उतारी। आचार्य ने कंठस्थ कराया कि प्रभु के सिवाय कहीं और दिल लगाने से सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन, सच्ची आस्था और अटूट विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। जिसने भी सच्चे मन से आस्था की, प्रभु उसके कड़ में विराजमान होकर रक्षा करते हैं। अर्थात प्रभु को प्राप्त करना सबसे सरल है, मात्र भक्ति की भावना होनी चाहिए। आचार्य ने कथासार के रसपान में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में उनका माखन चोरी करना, गोवर्धन पर्वत उठाना, पुतना राक्षसी का वध करना, श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन के लिए देवाधिदेव महादेव शंकर के आने आदि कई मनमोहक प्रसंग का सजीव वर्णन किया। देख अद्भुत रूप तिहारो, दर पे लाल हमारो, मैं भिक्षा पद धारो। तुम्हारे रूप को देख के मेरा लाला डर जाएगा। भोले बाबा कहते ऐसी क्या बात है कि मुझसे डर जाएगा। मैया कहती है कि धूल भरे अंग और शीश धारे गंग डोले बाबरो निहंग, वस्त्र भूषण भुजंग के तेरे पास कपड़े भी नहीं है, तूने तन ढकने के लिए गले में सर्पों की माला, छोटे छोटे सांप तेरे बाजू बंद बन के शोभा बढ़ाते, बिच्छू तेरे कानों में कुंडल बन के लटके हैं। बाबा, मैं बूढ़ी औरत तेरे रूप को देख के डर गई, तो मेरे छोटो सो कन्हैया को देख के फर 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 कांपेगो। बताया कि जिनसे श्रोता वात्सल्य प्रेम में सराबोर हो जाते हैं, इन लीलाओं में बाल कृष्ण की नटखट शरारतें और उनका दिव्य रूप दोनों ही देखने को मिलते हैं, जो भक्तों को आनंद और भक्ति रस से भर देते हैं। कथा का अनुश्रवण कर जहां पुरुष भक्तों ने दोनों हाथों को उठाकर अपनी भावनाएं प्रकट की, तो महिलाएं भाव विभोर हो थिरकती नजर आई। जहां आयोजक पंडित अशोक मिश्रा ने आगंतुकों के स्वागत में गेट पर खड़े नजर आए। वहीं वार्ड नंबर 19 से पूर्व के में सेकंड फाइटर रहे और आगामी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भावी उम्मीदवारी करने वाले कर्मठ, योग्य, ईमानदार और जुझारू समाज सेवी पंडित मुकेश मिश्रा ने समस्त आगंतुकों का आभार जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते भदोही की ओर। देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। ये 9 तारीख से भागवत कथा का प्रारंभ है और ये 14 तारीख तक चलेगा। पिताजी और बड़े पिताजी चाचा है, ये लोग गया श्राद्ध के लिए जाएंगे। ये कार्यक्रम स्पेशली गया श्राद्ध के लिए, पितरों को खुश करने के लिए ये गया का कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम किया जा रहा था। हम निमंत्रण देने माननीय MLC साहब के घर गए थे, तो वो बोले मैं जरूर भागवत कथा में 2 ही मिनट के लिए आऊंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा, भागवत जी का आशीर्वाद जरूर। आज उनका आगमन हुआ था। हमारे ज्ञानपुर के माननीय विधायक जी प्रथम दिन ही आए थे और उम्मीद है आज आए या कल आएंगे। विधायक जी बोले हैं हर एक दिन अंतराल के अंदर मैं आऊंगा। उनका ज्ञानपुर विधानसभा है, उनका घर है, परिवार है, वो हमेशा हमारे लोग के दिलों में है, वो आएंगे। संदेश ये देना चाहते हैं, भागवत सार ऐसा कथा है कि कलयुग में भागवत को सुनने से सारे पापों का समूल नष्ट हो जाता है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी आप मैदान में करने के लिए उतर रहे हैं? नहीं, हम उतरे नहीं, इसके पहले हम उप विजेता थे। कुछ दुर्भाग्य की वजह 25-50 वोट से हम हार गए हैं। इस बार के लिए कहते हैं
हम सबसे बड़े उम्मीदवार हम ही हैं। प्रस्तुति हमारी है। क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? क्षेत्र की जनता के लिए हमारे खून का एक एक रक्त हमेशा तैयार है। आधी रात को 12 बजे बोलेंगे तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये शरीर हमेशा क्षेत्र के समाज के कल्याण के लिए तैयार है।